तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारी। वो अनंत सुख स्वभावी भगवान आत्मा तुम अपने आप को न पहचानने के कारण पर में रमणता के कारण, पर को अपना मानने के कारण, जानने के कारण तनरूपी कारागृह में बंद, जो कारागृह में बंद ज्ञान दर्शन में आत्मा है, वह इस कारागृह को ही अपने सुख का साधन समझ रहा है। कारागृह में बंद है। अब उन दीवालों के मध्य गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है तो क्या चाहता है? कोई फैन लग जाए। अब किसी ने मान लो उस कारागृह में फैन लगा दिया, क्या मानने लगा? अब मैं सुखी हो गया। विचार करो, इतने से सुखी हो जाएगा क्या? कारागृह को अपना बना बैठा। देखो तो इस जीव की भ्रष्ट बुद्धि कि जहां अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कैद हुआ, उस स्थान को ही उसने क्या बना लिया? अपना मान लिया। अब इसको क्या कहा जाए? श्रेष्ठ बुद्धि या भ्रष्ट बुद्धि? इस चैतन्य में भगवान आत्मा तन कारागृह में बंद है, कैद है। फिर भी यह जीव क्या सोच रहा है कि जो साधन शरीर को सुख दे, ध्यान रखना, क्योंकि इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। संसार के साधनों को प्राप्त करके क्या सोचता है? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। देखो अज्ञानी जीव की सोच, चिंतन, उसकी मान्यता, जिसके कारण भटक रहा है। यही सोच, ये चिंतन, ये मान्यता ही जीव को शरीर में भटका रही है, नए नए शरीर प्रदान करा रही है, गतियां योनियां प्रदान करा रही है। मैं पुण्य कर्म का उदय हुआ, अनुकूल साधन मिले, मैं सुखी। प्रवचन सुन रहे हो, उस स्थान पर कोई नहीं बैठता जिस स्थान पर पंखा नहीं चल रहा। सब देखभाल के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैं साधन युक्त स्थान पर बैठूंगा तो मैं सुखी मान्यता है, और अगर उस स्थान पर नहीं बैठूंगा तो मैं दुखी।
बस मैं सुखी, मैं दुखी। मेरे सुख दुख का कारण कौन? ये सब मैं नहीं। मेरे सुख दुख के कारण क्या है? ये सब चीजें हैं, बाहर की चीजें। मैं तो अपने सुख का कारण हूं ही नहीं, समझता ही नहीं, श्रद्धा में लाता ही नहीं। जबकि वास्तव में अनंत सुख का कारण साधन तू स्वयं है। पर देखो अपनी मान्यता, ठीक कोई बात नहीं। जिस साधन से आपको अनुकूलता मिलती है, आप उस स्थान को ग्रहण करते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। पर कम से कम भेद तो जान ले, इतनी तो समझ कर ले कि मैं आज कर्मोदय से पीड़ित हूँ, मुझे ऐसा शरीर मिला है, इस शरीर की थोड़ी अनुकूलता के लिए मुझे साधनों का आश्रय करना पड़ता है, पर वास्तव में ये मुझे सुखी नहीं करते। मेरे सुख का साधन तो एकमात्र मेरा अनंत सुख स्वभावी, सहज स्वभावी निज भगवान आत्मा है। भाई निर्णय तो कर। क्योंकि साधन को नहीं समझेगा तो फिर मिलेगा कैसे? समझ आ रहे हैं? तो मैं सुखी। अब माता जी कह रही हैं अगर कोई अपना अपमान कर दे तो दुखी नहीं होगा क्या? ध्यान रखो, दुखी दुख के साधन बहुत। जो भी अपने अपेक्षा के अनुकूल नहीं हुआ, समझो वही दुख का साधन। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ये समझ लो कि मेरे लिए तो कोई काम भी नहीं करने देते, एक गिलास पानी भी नहीं उठाने देते, इतने अच्छे हैं। अगर तुम्हारे लिए काम ना करने दे तो अच्छे, इतने अच्छे। यहाँ तक कि जिस थाली में हम दोनों एक साथ भोजन करते हैं, कहते तुम मत मांगो मैं मांग दूंगा। बहुत अच्छे, इतने अच्छे पति हमें मिले हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। किसी दिन कोई बात बिगड़ सकती, कभी भी बिगड़ सकती। वो बात बिगड़ गई और कुछ घटना घट गई, क्या बताऊं, किस दृश्य पाला पड़ा है। अभी तक तो बहुत अच्छे। अब विचार करो, जो आज तक सुख का साधन था वही कैसा हो गया, दुख का। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि उस सुख के साधन को पहचानो जो दुख देता ही नहीं। अभी तक जितने भी सुख के साधन समझे, जाने, पहचाने, स्वीकार किए, वो ऐसे कि अपेक्षा के अनुकूल तो सुख, अपेक्षा के प्रतिकूल तो कोई साधन दुख का कारण। पर जो जितने भी आत्मा या जितने भी जीव अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर परम सुखी हो गए हैं, उनमें से एक भी बता दो कि जो कभी तो दुखी हुआ हो, वो कभी दुखी नहीं हुआ। क्योंकि मुझ आत्मा के सुख का साधन तो एकमात्र निज शुद्ध आत्मा का आश्रय है।
जिनेंद्र भगवान ने यह सुखी होने का कारण बताया, साधन बताया। सुन में आ रहा है ना? ऐसे सुख के स्थान को जो नहीं जानता है, जो नहीं मानता है, यानी जिसे सुख के स्थान का श्रद्धान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह जीव जब तक लाइट है तब तक सुखी, लाइट चली गई क्या बताएं कितनी गर्मी हो रही है। क्योंकि ये सुख के साधन है ही नहीं। पुण्य कर्म के उदय में मिलने वाली अनुकूलता है, और अनुकूलता का नाम कोई सुख नहीं है। क्या अनुकूलता का नाम सुख नहीं है, निराकुलता का नाम सुख है। किसका नाम? निराकुलता का। मुझ आत्मा के आश्रय से जो सुख होता है ना, वो निराकुल सुख होता है। और इन साधनों के माध्यम से जो सुख होता है वो पहले आकुलता, ज्यादा मिल जाए तो आकुलता, ऐसी भी बात नहीं है। ज्यादा भी हो जाए तो भी आकुलता हो जाती है, नहीं मिले तो आकुलता, मिल जाए तो आकुलता, ज्यादा मिल जाए तो आकुलता, खो जाए तो आकुलता। एक व्यक्ति के पास धन नहीं और वह धनवान के साथ किसी रास्ते से गुजर रहा है। धनवान इसलिए आकुलता को प्राप्त है कि कोई आकर के धन ना ले ले, और जो साथ में चल रहा है उसके बाद धन है नहीं, फिर भी वो आकुलता को प्राप्त है। किस लिए? क्या बताऊं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, जितना इसके पास है भगवान मुझे भी दे दे। वो इस कारण से आकुलता को प्राप्त है कि मुझे भी दे दे। ध्यान रखो, इस जीव ने अपने सुख के साधन को, आधार को कभी अपने श्रद्धान में नहीं लिया, विश्वास में नहीं लिया कि मुझको सुखी बनाने वाला साधन मेरा ही निज शुद्ध आत्मा है और कोई दूसरा नहीं। ये ज्ञान किसके निमित्त से होता है? इस ज्ञान को कराने वाले निमित्त कौन? सच्चे देव, उनकी सच्ची वाणी और सच्चे गुरु। ध्यान रखो, अध्यात्म का ज्ञान जैन मत में भी है, अन्य जगह गए। फिर क्या बात है, उस समय क्यों नहीं कहते? क्योंकि सबसे पहले तो उसका कथन करने वाला वह भी प्रमाणित होना चाहिए। ध्यान रखो, भले सत्यदेव निमित्त हैं, शास्त्र निमित्त हैं, गुरु निमित्त हैं, पर वह प्रमाणित निमित्त होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? रोज आए दिन मरण देखते हैं लोगों का, देखते हैं, जानते हैं,
क्या रे शरीर ही पड़ा रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। पर ध्यान रखो, इतना तो सब जानते हैं, सब जगह मिल जाएगा। पर सच्चे देव सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ जो परब्रह्म से भिन्न निज भगवान आत्मा है, उसमें रुचि करने पर, उसका आश्रय करने पर आत्मा परम सुखी होता है। यह कथन जब तक प्रमाणित सच्चे देव के मुख से यह जीव स्वीकार नहीं करता है, तब तक वह तत्व ज्ञान भी अज्ञान रूपी रहता है। सच्चे देव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सच्चे गुरु के द्वारा जो कहा गया है वही जीव के लिए देशना लब्धि आदि में कारण बनता है। समझ गए ना? क्योंकि सच्चा देव ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ करता हूं, अन्यत्र भी कथन मिलेगा, पर वो ये कहेंगे हम ही सब कुछ करने वाले। और सच्चा देव कभी ये नहीं कहता कि मैं ही सब कुछ करता, वो कहते हैं तेरा करता तू, मेरा करता मैं, इसलिए मैं तेरा करता। ध्यान रखना, निमित्त हूं पर करता। और अन्यत्र क्या मिलेगा? मैं निमित्त भी हूं और कर्ता भी हूं। इसलिए वो तत्व ज्ञान कैसा है, वो अध्यात्म कैसा है, मिथ्या है। अब सोच लो कि इस निमित्त की कितनी बड़ी महिमा है कि तत्व ज्ञान अन्य जगह भी प्राप्त हो रहा है, पर वह सम्यक क्यों नहीं? और यही सम्यक क्यों कारण है